Some people don't look at real you, they look at the image of you that they have created in their own mind. और ऐसा पर्सन के साथ ही नहीं, किसी सिचुएशन के साथ या किसी अपॉर्चुनिटी के साथ भी हो सकता है। होता ये है कि आजकल आप बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे, मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि लोगों के अंदर प्री मेडिटेटेड या कुछ ऐसे थॉट उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बन गए हैं जो चेंज नहीं हो रहे, और कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करने का काम कर रहे हैं उस सिचुएशन को, उस पर्सन को या उस अपॉर्चुनिटी को रियल टाइम में समझने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप 7-8 साल बाद अपने किसी दोस्त से मिलने गांव गए। आप गांव गए थे, आपने अपने दोस्त से मिला, आप खास दोस्त से मिलने नहीं गए, आप गांव गए थे, आपने किसी दोस्त से मिला, और 7-8 सालों से आप किसी अच्छे शहर में रह रहे थे। आपने कुछ अच्छी ड्रेसेस पहन रखी थी जो कि थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा फैशनेबल हो, और तो उसने उस चीज़ को देख के उसने उसी बेस पे वो गांव में रहता है, उसने रिएक्ट कर दिया, अरे यार ये कैसा छबरियों जैसा ड्रेस तूने पहन रखा है। सो ये कौन सी बात हुई आपने, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि दे डोंट लुक एट द रियल यू, दे लुक एट द इमेज ऑफ यू दैट दे हैव क्रिएटेड इन देयर ओन माइंड। सो उन्होंने इस तरीके का कोई परसेप्शन बना रखा है माइंड में कि अगर इस तरीके के ड्रेसेस लोग पहन रहे हैं तो ऐसा फील होता है, ऐसा दिखता है, या लोग उस तरीके के होते हैं, और उस बेसिस पे उस दोस्त ने आपको जज कर लिया। एंड ही डिडंट थिंक दैट 7 years have been passed since you were in that old village, and now you are living in the different city with different opportunity and with different people. तो आपको चेंज तो होना ही पड़ेगा, और चेंज होना ही चाहिए किसी भी इंसान को। आप किसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग के कारण किसी एक ही लूप में स्टक होके अपने जीवन को नहीं गुजार सकते। सिचुएशन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाओ अपने किसी एक्सपीरियंस के कारण, और उस सिचुएशन के अंदर गलत परफॉर्म कर दो। आपको कोई टास्क मिला और आप उस टास्क को उस रियल टाइम में समझने की बजाय, उसको उसके रूल्स पढ़ने के बजाय, उस सारी चीज़ों को, एक एक फैक्ट को समझने के बजाय, पता नहीं आपने किन बेसिस पे उस टास्क को जज कर लिया और आपने अपना पूरा परफॉर्मेंस उसमें बिगाड़ लिया। अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी हो सकता है कि होता ही है, अगर आपने सुना ही है कि लोग किसी दूसरे को किसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं तो वो समझते हैं ये स्कैम है। ऐसा क्यों समझते हैं लोग कि मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी बताया जा रहा है तो ये स्कैम हो सकता है? ये इसका रीज़न यही है कि लोगों के मन में प्री मेडिटेटेड और प्रेजुडिस्ड बने हुए हैं, थॉट बने हुए हैं ऐसे, जो किसी चीज़ को रियलिटी में समझने की एक्सपीरियंस को ऑब्स्टिकल, रियलिटी में किसी चीज़ को समझने के वे में, रास्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। तो भाई क्या हो सकता है तरीका कि हम ये सब छोड़े? हमारे अंदर बहुत सारे प्रेजुडिस्ड है, बहुत सारी इमोशन, पेंटेड इमोशन हमारे अंदर है जो कि हमने पेंट कर रखे हैं, और हम उसी इमोशन के जरिए किसी चीज़ को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं। क्या होता है कि ये चीज़ें समाज से, सोसाइटी से, एज से, कल्चर से ये चीज़ें बनती हैं। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के लोगों का किसी चीज़ के प्रति कैसा रिएक्शन होता है, कैसा रवैया होता है, इन सब चीज़ों से मिलके आपका ये थॉट बनता है कि आप लाइफ में किसी चीज़ को कैसे देखने वाले हैं। तो आप इस चीज़ को पे फोकस करने के बजाय मुझे क्या सोचना चाहिए, आप इस चीज़ को ज़रा प्रैक्टिस करें कि मुझे कैसे सोचना चाहिए। हाउ शुड आई थिंक। अक्सर होता ये है कि लोग डायरेक्ट जज कर लेते हैं, व्हाट शुड आई थिंक, जैसे ही वो सोचते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न बने होते हैं, और उन्हीं पैटर्न के जरिए वो उस चीज़ को जज करने लगते हैं। बट व्हेन यू मेक योर सेल्फ रेडी टू लर्न हाउ टू थिंक, it is going to make your life 100 times better. Why I'm saying 100 times better? Because आप नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, नई नई थॉट्स के बारे में समझेंगे, नए नए कल्चर के लोगों से मिलेंगे, नए नए जगह पे लोगों के साथ रिलेट कर पाएंगे। आपके अंदर वो एक बैरियर नहीं होगा, वो सोशल बैरियर, कल्चरल बैरियर होना भी नहीं चाहिए। ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आप किसी सोशल बैरियर के कारण लोगों से, अच्छे लोगों से मिल नहीं पा रहे हो। ये अपना ही नुकसान है, क्योंकि वो लोग तो इन्जॉय कर ही रहे हैं, वो लोग तो लोगों से मिल ही रहे हैं, बस आप चूक रहे हो। अगर आपके मन में कोई ऐसा थॉट है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप किसी दुकान पे गए, आप हिंदू हो, मैं यही बोल रहा हूँ, और आपके मन में अदर रिलीजन के लोगों के प्रति थोड़ा सा फैनेटिक बिलीव्स है। तो आप खाना खाने गए थे, और हो सकता है, ऐसा मैंने देखा हुआ है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और उन सज्जन की दाढ़ी थी, मूंछ नहीं थी, तो आपने जज कर लिया कि ये मुसलमान हो सकता है, सो मुसलमान के हाथों से खाना।
ऐसा सबके साथ नहीं है, लेकिन ऐसा है। एक बार मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था और वहाँ पे किचन का बोर्ड टंगा हुआ था। तो एक पंडित जी वहाँ पे आए और उन्होंने उस किचन को चिकन पढ़ लिया। अब वो बोलने लगे कि यहाँ पे चिकन बनता है, मैं यहाँ पे खाना नहीं खाऊँगा। और वहाँ पे किचन लिखा हुआ था। सो स्टिल व्हेन मैं जब उस वाक़या को रिमेंबर करता हूँ, याद करता हूँ, तो मैं हँसता हूँ। तो इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि आप चीज़ों को ज़रा रियल टाइम में एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें रियल टाइम में कैसी है। उसके लिए आपको हियर एंड नाउ प्रैक्टिस करने आना ही चाहिए। आई मीन हियर यू हैव टू लिव इन द मोमेंट एंड यू हैव टू लिव विद द पर्सन ऑन द सेम स्पेस जिस स्पेस पे वो है। ऐसा नहीं कि वो बातें कर रहा है और आप उससे बात करते वक्त बैक ऑफ द माइंड कुछ अलग अलग चीज़ें सोच रहे हो और इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर रहे हो। और ये जो हैबिट है ना, ये इंसान को बेचैन भी रखता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें प्रेजुडिस्ड होते हैं। प्रेजुडिस्ड आप समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि आपके किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी पहले से ही विचार होना और आप उस विचार को तोड़ नहीं पा रहे हो। अब आप उसी विचार को प्रोजेक्ट कर रहे हो नई चीज़ों को समझने के लिए। इसको प्रेजुडिस कहते हैं। सो आप ट्राई करो कि आप थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों, अपने थॉट को ऑब्जर्व करो। लुक एट योर थॉट एंड डोंट रिएक्ट अपॉन इट, जस्ट सी। थोड़ा किताबें पढ़ो, थोड़ा अलग अलग लोगों से मिलो। जो आपके अंदर बैरियर का काम कर रहा है, जो भी थॉट, जो भी प्रैक्टिस या जो भी हैबिट, उस चीज़ को ज़रा रिमूव करने की कोशिश करो। मैंने ये कोशिश करके देखा है। एक समय पे मैं भी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव था। मुझे याद है कि मैं अपने दोस्त से एक बार इस चीज़ के लिए लड़ गया था कि मैं ब्राह्मण हूँ और वो यादव जी है। तो मैं इस चीज़ पे उसके साथ लड़ गया था और जब मैं इस चीज़ को आज याद करता हूँ तो मैं सीरियसली, उसको तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो भी उसने भी मेरे साथ इक्वली इस चीज़ में उसका भी इक्वली बिहेवियर था इस चीज़ के प्रति। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को अब समझता हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू सम सेक्ट, सम रिलीजन एंड सम कल्चर, you are not joining with the people on their same level, on that same pace, और आप अपने से उनको अलग मान रहे हो, या तो सुपेरियर मान रहे हो, या कुछ लोग इन्फीरियर भी मान सकते हैं। तो ये सुपेरियरिटी और इन्फीरियरिटी दोनों नहीं होना चाहिए। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और एंजॉय हो सकता है तभी जब आप उन थॉट्स को, उन हैबिट्स को, उन कस्टम्स को जो आपको रोक रहे हैं उनको तोड़ दें। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझे होंगे। मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी, आप अपने भाई से कनेक्ट कर रहे होगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं साथ में और बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं।